ये एक ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट है और पार्शियल शेड को बहुत पसंद करता है। इसको ह्यूमिडिटी भी बहुत पसंद है और अगर इसके ऊपर गर्म हवाएं लगती हैं तो इसकी साइड से लीव्स जो है वो सूख जाती हैं। तो समर्स में जो है हमें इसको डेली मिस्टिंग करनी चाहिए और जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसकी नीचे से पत्तियां गिरती जाती हैं। ये सिंगल स्टेम पे ग्रो होने वाला प्लांट है, तो अगर हमें इस प्लांट को बुशी बनाना है तो हमें इसके ऊपर से प्रूनिंग करनी पड़ती है। अगर हम एक ही गमले में 4-5 स्टेम्स लगाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर बुके वाला लुक देता है। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज़्यादा देखभाल भी नहीं मांगता और इस प्लांट की हम कटिंग से प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रोपोगेशन हो जाती है। तो इस बेबी डॉल के लिए कुछ और भी खुल के बातें कर ली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ड्राइसिना की ही वैरायटी का एक प्लांट लेके आई हूँ जिसे हम बेबी डॉल भी कहते हैं और ड्राइसिना कम्पैक्टा भी कहते हैं। तो ये भी कई कलर्स में आता है। इसका एक जो है रेडिश कलर की लीव्स का भी आता है और एक ये है इसमें थोड़ा सा रेड ग्रीन का वेरिएशन आता है। और ये जो है प्लांट ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है और इस प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। तो इस प्लांट का ग्रोइंग जो सीज़न है होता है वो समर्स होता है। समर्स में ये ग्रोथ लेता है और विंटर्स में जो है इसकी ग्रोथ जो है बहुत बहुत स्लो डाउन हो जाती है। ये एवरग्रीन प्लांट है लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो जाती है और जैसे ही समर्स आती हैं टेम्परेचर जो है स्प्रिंग के बाद टेम्परेचर चेंज होना शुरू होता है तो ये प्लांट अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है। फ्रेंड, ये प्लांट जो है ना ज़्यादा ठंड टॉलरेट कर सकता है और ना ज़्यादा गर्मी टॉलरेट कर सकता है। तो जैसे ही 18 डिग्री से लेकर 25-30 डिग्री तक तो ये बहुत अच्छे से टेम्परेचर में अपनी ग्रोथ लेता है। लेकिन 30-35 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद जो है ये प्लांट ड्राई हीट वेव्स वगैरह टॉलरेट नहीं कर सकता। तो उस वक्त इस प्लांट को जो है हमें इसे पार्शियल शेड में रखना चाहिए जहाँ इसको मॉर्निंग की सनलाइट मिलनी चाहिए और वो भी बहुत ज़रूरी है प्लांट की कलर वेरिएशन वगैरह के लिए। अदरवाइज़ इसकी लीव्स जो है वो शाइन भी लूज़ कर लेती हैं और साथ में इसका जो कलर होता है वो भी नहीं आता। तो इस प्लांट को ऐसे ही जो है जब ज़्यादा जहाँ पे ठंड पड़ती है वहाँ पर भी इसको हमें ओपन स्काई में नहीं रखना चाहिए। तो हम इसको किसी भी शेड के नीचे या कहीं पे भी रख सकते हैं जहाँ पर इसके ऊपर जो है ओस वगैरह नहीं पड़नी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी जो नीचे की लीव्स होती हैं सॉइल के पास वो हमें हटा लेनी चाहिए। उससे जो है हमारे प्लांट को फंगस होने से प्रोटेक्शन रहती है और साथ में जो जितनी भी प्लांट के ऊपर ड्राई लीव्स हैं वो भी ज़रूर रिमूव कर लेनी चाहिए। ड्राई लीव्स प्लांट की एनर्जी को भी लेती हैं और साथ में प्लांट की ब्यूटी को भी ख़राब करती हैं। तो इन दो बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि सॉइल के पास लीव्स ना हो और ड्राई लीव्स भी हटा लें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की। सनलाइट, वाटर, एयर, पॉट और फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स, ये इस प्लांट को जो है 30-35 डिग्री तक तो ये सनलाइट को टॉलरेट कर लेता है। उसके बाद जो है इसको हम मॉर्निंग की 8-9 या 10 ओ क्लॉक तक की इसको हम लाइट दे सकते हैं। उसके बाद इसको जो है इसकी जो लीव्स होती हैं वो ड्राई वेव्स वगैरह वो भी टॉलरेट नहीं कर सकती हैं और जो हार्श जो सन रेज होती हैं वो भी नहीं टॉलरेट कर सकती हैं। इसलिए इस प्लांट को हमें पार्शियल शेड के नीचे रख लेना चाहिए जहाँ पर जो है सुबह की लाइट आए या छन के लाइट आए या हम इसे को ग्रीन नेट के नीचे रख लेना है। फ्रेंड्स, सॉइल जो है इसकी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। 3 पार्ट्स हम कोई भी गार्डन अच्छी सी सॉइल ले सकते हैं और उसके अंदर जो है 1 पार्ट जो है हम कंपोस्ट में ऐड कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट। ये तीनों कंपोस्ट इस प्लांट के लिए अच्छी हैं। इनके अंदर नाइट्रोजन होता है और प्लांट जो है ये फ्लावरिंग वगैरह से ज़्यादा इसका लीफ वगैरह का वेरिएशन होता है। तो इस वजह से जो है इस प्लांट को हम कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं और ऑर्गेनिक कंपोस्ट हो तो और भी अच्छा है प्लांट के लिए। और फ्रेंड्स, इसकी सॉइल में हम जब पानी डालते हैं तो पानी बिल्कुल नीचे से निकल जाना चाहिए और इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर ज़रूर बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेरी सॉइल बिल्कुल मॉइस्ट है और क्योंकि समर्स चल रही हैं तो इनको मैंने थोड़ा सा मल्चिंग भी कर रखी है ताकि जो है इसका ऊपर से पानी सूखे ना ऊपर सन रेज की वजह से। तो हम जब समर होती हैं तो उस वक्त अपने जो सॉइल है उसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं। जो वाटर होता है, वाटर इसके अंदर हम जब भी डालें पानी भर के डालना चाहिए और उसके बाद जो है पानी पूरा नीचे से निकलना चाहिए। पानी इसके अंदर रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो इसकी रूट रॉट हो जाती हैं। और इसको प्लांट को मिस्टिंग ज़रूर डेली कर लेनी चाहिए क्योंकि इसकी लीव्स के ऊपर मॉइस्चर बना रहेगा तो इसकी लीव्स जो है वो फ्रेश रहेंगी। नहीं तो वेदर में जब ड्राइनेस रहती है तो ये जो है साइड से इसकी लीव्स जो है बिल्कुल ड्राई से ही हो जाती हैं। और फर्टिलाइज़र जो है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा ये पॉट ऊपर तक भरा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी जो है पुरानी सॉइल हटा के और इसके अंदर कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ। और जब हम इसके अंदर कंपोस्ट डालते हैं तो उसको हमें कवर कर लेना चाहिए ताकि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऊपर जो है हार्श रेज नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरह से जो है हम अपने सॉइल को भी कवर कर लेंगे। और फर्टिलाइज़र हम सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। और
क्योंकि फ्रेंड्स समर इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो जिस वक्त हमारी विंटर्स जाती हैं उस वक्त फरवरी मार्च के आसपास जो है हमें से इसके पॉट के हिसाब से जो है हमें 2-3 मुट्ठी अच्छे से कोई भी कंपोस्ट वगैरह दे सकते हैं। और हर 15 डेज़ में अगर हम कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, चाहे हमारे कंपोस्ट का हो या फिर इसको जैसे हम जो टी होती है हमारी ब्लैक टी, उसका लिक्विड दे सकते हैं, या थोड़ा बहुत हम इसको कॉफ़ी वगैरह भी दे सकते हैं, ताकि प्लांट जो है बहुत अपना अच्छी ग्रोथ करे। तो इस तरह से जो है प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र अगर जितना उसको मिलेगा टाइम पे, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम, तो प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है। और विंटर्स में इसको फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अक्टूबर नवंबर के बाद इसकी ग्रोथ होना कम हो जाती है, तो विंटर्स में हमें इसे फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉट है, पॉट जो है इसके लिए फ्रेंड्स इसकी रूट्स ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, इसकी वजह से हम इसको 6, अगर हमारा प्लांट छोटा है तो 6 इंच का भी सफिशेंट है। मेरा प्लांट 7 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो इसको फ्रेंड्स हमारा जो पॉट होता है वो प्लांट्स के हिसाब से ही होना चाहिए। ज़्यादा बड़े पॉट की इसको रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए हम 8 या 10 इंच तक का पॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर इसको मैं 8 इंच के पॉट में डालूँगी। फ्रेंड्स ये जो है ड्रो टॉलरेंट प्लांट है, इसको अगर जो है हम जब पानी देते हैं और जब नेक्स्ट टाइम पानी देते हैं तो उसके बीच में हम गैप रख सकते हैं। अगर इस प्लांट को पानी कम भी मिलेगा तो ये प्लांट ग्रोथ करेगा, लेकिन अगर इसकी रूट्स में पानी ज़्यादा चला जाएगा या पानी ठहरेगा तो इसकी रूट्स रॉट करेंगी। तो ये प्लांट जो है कम पानी में भी बहुत अच्छा चलता है। बस जब हम इसको प्लांट को प्लेसमेंट रखते हैं तो इसके फेवरेबल टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इसको शेड में या पार्शियल शेड में हम रखते हैं तो प्लांट को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। हमें पानी तब देना चाहिए जब इसकी जो सॉइल है ऊपर से 1-2 इंच ड्राई हो जाए और नीचे तक और उसके मॉइस्चर बना रहना चाहिए। अगर हम अपने प्लांट को बुशी बनाना है तो इसकी हमें थोड़ी सी ऊपर से टॉप की जो लीव्स होती हैं वो हम हटा के इसको बुशी बना सकते हैं। जब हम इसकी टॉप की ऊपर से जो लीव्स हटाएंगे तो हमारा प्लांट जो है ऊपर से नई ग्रोथ लेगा। इसके अलावा हम इसकी ऊपर की 5-6 इंच की अगर स्टेम काटते हैं और उस स्टेम को हम प्रोपोगेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ से हम स्टेम काटेंगे उसके ऊपर से हमारी जो है नई स्टेम्स निकल के आएंगी। कहीं से हमारी 2 निकलती हैं, कहीं से हमारी 3 निकलती हैं, कहीं से 4। तो इस तरह से प्लांट जो है 2, 3, 4 अलग अलग स्टेम्स निकालता है और इस तरह से हमारा ऊपर से प्लांट बुशी भी होता जाता है। और अगर हमें प्रोपोगेशन करनी है तो हम 5-6 इंच की कटिंग लेके सेम सॉइल में हम उसको अगर दबा देते हैं तो हमारा नया प्लांट भी विद इन मंथ जो है रूट्स ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरी नई निकल के आ रही है, मैंने इसकी कटिंग की थी तो 2 निकल चुकी हैं और भी इसके इधर से जो है नई स्टेम्स निकल आ रही हैं। तो इस तरह से ये प्लांट है, हम जो ऊपर से कटिंग करते हैं तो ये बुके वाला लुक लेता है। और अगर हमें प्लांट को एक पॉट के अंदर अगर 3-4 प्लांट्स लगाएंगे तो हमारा प्लांट जो है सुंदर देखने में लगेगा, बुशी सा लगेगा। अगर सिंगल स्टेम लगाएंगे तो प्लांट हमारा देखने में सुंदर नहीं लगेगा। फ्रेंड्स हम इस प्लांट की अगर स्टेम से प्रोपोगेशन करते हैं तो रेनी सीज़न और स्प्रिंग सीज़न जो है वो उसका सबसे बेस्ट टाइम होता है।